वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रतिरोध के आगे आर्टिकल पर आते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ताप का प्रभाव प्रतिरोध पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए, गर्मी बढ़ाई जाए, ऊष्मा बढ़ाई जाए तो चालक, कुचालक, अर्धचालक, इलेक्ट्रोलाइट्स सभी पर प्रतिरोध के ऊपर असर पड़ेगा। अब किस तरह से निर्भरता है, इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ हेडिंग डालिए, आर्टिकल का नाम डाल दें प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इंग्लिश में अगर कहें तो हम कहेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। इसमें हम लोग 4 सेगमेंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले धातुओं के लिए, इसके बाद मिश्र धातुओं के लिए, इसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए यानी अर्धचालकों के लिए, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वैद्युत अपघट्यों के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट डाल दीजिए, धातुओं के लिए फॉर मेटल्स। तो सुनिए मेरी बात, मैं रिजल्ट पहले बता रहा हूँ, प्रूविंग बाद में करूँगा। मैंने इसका सीधा रिजल्ट बोल दिया कि यदि धातु का ताप बढ़ाया जाए, ध्यान रखिएगा रिजल्ट में बोल रहा हूँ, यदि हम धातु का ताप बढ़ा दें तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये रिजल्ट है। तो सबसे पहले ये लिख देता हूँ, यदि किसी धातु से बने चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है ये बताने वाला हूं। तो चलो बात करते हैं कैसे बढ़ेगा भाई प्रतिरोध। इसके लिए एक सूत्र प्राप्त होने वाला है। याद करो, मैंने अभी ओम का नियम पीछे आपको प्राचल के पदों में पढ़ाया है। देखिए, हम यहां कहेंगे हम जानते हैं ओम के नियम से, हम जानते हैं ओम के नियम से। ओम ने क्या सिखाया, देखो ओम के नियम में हमने सीखा था, याद करिए, R बराबर ml अपान NE² A टाउ। ये तो याद आ गया होगा तुम्हें, मुझे लग रहा इतना हिस्सा तो सब समझ ही गए आराम से। यहां पर जरा गौर दिक्कत से देखिएगा, जो राइट हैंड में पैरामीटर्स लिखे हुए हैं इनमें m है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ये तो कांस्टेंट है। चालक की लंबाई है, भौतिक अवस्था हमने नहीं बदली है, ये चीजें नहीं बदली। लेकिन जो टाउ है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टाउ है क्या, श्रांतिकाल। क्या है, श्रांतिकाल है। तो हम यहाँ पहली लाइन ये लिखेंगे कि जो ये है ये टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो R प्रोपोर्शनल 1/टाउ है कि नहीं। टाउ क्या यहाँ पर है, देखो ध्यान देना, टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। क्या है भाई साहब, श्रांति मतलब शांति से है, श्रांतिकाल है। दो टक्करों के बीच का समय है। अब देखिएगा, श्रांतिकाल यानी समय का सूत्र क्या होता तुम्हें पता किसी को, समय बराबर दूरी बटे, आराम से ये सूत्र सबको पता होगा, है ना। अच्छा, यानी टाउ है समय। दूरी जो दो टक्करों के बीच की होती है, मैंने पीछे पढ़ाया, वीडियो देख लेना आप। मुक्त पथ याद है, माध्य मुक्त पथ लैम्डा। तो दूरी हो गई माध्य मुक्त पथ लैम्डा, और चाल जो इलेक्ट्रॉन चलता है धातु के अंदर उसको अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, Vd। याद आया। तो टाउ का सूत्र हो गया लैम्डा अपान Vd, पहली बात। तो यहां से हम एक परिणाम पे ये पहुंचे कि जो ये टाउ है ये Vd के व्युत्क्रमानुपाती। जरा देखते जाना बात को। तो यहां पर हम इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी, और ये देखो जाती चली जा रही। टाउ ध्यान देना जरा, टाउ प्रोपोर्शनल 1/Vd है, तो 1/टाउ क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू Vd नहीं होगा। बताओ, ये ध्यान देना प्लीज इन सब चीजों को। मैं ये साइड में रफ में दिखा दे रहा हूं कि हो क्या रहा है। टाउ प्रोपोर्शनल 1/Vd है ना, तो Vd को रखना चाहे तो 1/टाउ पुट करोगे कि नहीं, और यहां देखो तो Vd ऊपर आ जाएगा। अच्छा सुनो, इसके बाद एक और बात, कक्षा 11 में 11th में हमने तरंग पढ़ाई है, और तरंग से पहले एक चैप्टर था अणुगति सिद्धांत वाला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, याद है, जिसमें ओम का नियम, उसका बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस समीकरण, ये पढ़ाए थे।
उसमें एक जगह होता था सूत्र, ध्यान रखना, जो VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये परम ताप के, ध्यान रखिएगा, समानुपाती होती वर्गमूल के। ये वहां एक सूत्र है, अगर नहीं भी याद है, मान लो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ पाए अब किसी कारण से सही से, तो इसको आप सूत्र मान लें कि हाँ कोई सूत्र होता होगा। जो चाल होती है गति अणुओं की, वो किसके समानुपाती होती है? अंडर रूट टी के। टी क्या है? परम ताप। तो इस हिसाब से अगर वेग को हम देखना चाहें, देखो आर प्रोपोर्शनल वीडी तो हो ही चुका है, यहां से देखो, यहां से ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि नहीं, आमने सामने है। और वीडी समानुपाती किसके था? अंडर रूट टी के। तो आर समानुपाती अंडर रूट टी, पहली ये एक राशि प्राप्त हुई। यानी प्रतिरोध कहीं ना कहीं ताप पर देखो निर्भर कर रहा कि नहीं कर रहा। देखो प्रतिरोध का जुड़ाव आमना सामना किसके साथ हो रहा है? ताप के साथ। अब इसको थोड़ा हम एक और सूत्र में बदलना चाहते हैं, जरा बहुत सुनते रहिए आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। माना कि चालक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस, शुरुआत हमने 0 से ली। माना कि चालक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? अच्छा भाई, तो प्रतिरोध को हमने नाम दे दिया R0। क्या नाम दे दिया? सफिक्स में 0 डाल दिया। 0 माने 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप। अच्छा, और जो T यहां पर देखना, समझो ये 0 है। 0 को अगर परम ताप माने होता केल्विन, परम ताप माने क्या होता है? केल्विन में अगर बदलना चाहें डिग्री सेल्सियस को, तो क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं। तो आइए भाई साहब, यहां पर हम 273 0 में जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा एक समीकरण। R0 समानुपाती हो गया अंडर रूट 273। अब हमने चालक को गर्म कर दिया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है नहीं, तो अब हम कहेंगे T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ये चा है चम्मच, ठीक है, चालक का प्रतिरोध। अब सुनिए, चूंकि ये T डिग्री सेल्सियस पे बोला है, तो R के सफिक्स में क्या डाल दीजिए? T डाल दीजिए। और T डिग्री सेल्सियस को फिर केल्विन में बदलिए, तो फिर क्या करोगे? 273 जोड़ोगे, तो यहां पर आ जाएगा T + 273। बताओ, ये समीकरण हो गया 2। इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर दीजिए, डिवाइड। तो पहले हम इक्वेशन 2 ऊपर लिख दे रहे हैं और बटे में इक्वेशन 1 रख देंगे। तो देखो RT ऊपर रख दो, R0 नीचे रख दो। प्रोपोर्शनल यहां हटाओगे कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यहां भी समानुपाती हटाओगे कांस्टेंट आएगा, और दोनों कांस्टेंट जब भाग में रखोगे तो आपस में लड़के मर के एकदम कट के खत्म नहीं हो जाएंगे। तो भैया उस तरफ बचेगा क्या? देखो अंडर रूट का 273 प्लस T बचेगा, और बटे में अंडर रूट 273 बचेगा। ध्यान से देख लो बात, ये वाला ऊपर रखा है ना बात ये, और वो 273 नीचे रखा है। ये दोनों में अंडर रूट है, तो एक साथ अंडर रूट नहीं लगा सकते हो क्या? बताओ आप मुझे। तो RT बटे R0, एक साथ हमने अंडर रूट माने होता है 1/2 घात, तो यहां लिख दीजिए 273 प्लस T बटे में 273 को अलग अलग दोनों में भाग कर दो। इस 273 बटे 273 कट के 1 हो जाएगा, ये T बटे 273 बचेगा। देखो RT बटे R0 बराबर 1 प्लस T/273 की घात 1/2। अच्छा, बाइनोमियल मैंने पढ़ाई आप लोगों को द्विपद प्रमेय, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एक टॉपिक लिखा है मैथमेटिकल टूल्स, गणितीय औजार, उसमें जाकर के देखिएगा। उसमें मैंने गणित के कुछ सूत्र समझाए हैं, वहीं पर बाइनोमियल समझाई है। फिलहाल मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, 1 + x की पावर n = 1 + nx प्लस डॉट डॉट, इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए यहाँ पर। इसको यानी घात को ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा। तो RT बटे R0 बराबर 1 प्लस, देखो 1/2 यहाँ घात में गुणा आ गया जो घात में था, और T बटे 273, और आगे के टर्म बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, जब बाइनोमियल फिजिक्स में लगाएंगे। तो RT बटे R0 बराबर सीधा सीधा आ गया 1 + T/2 × 273। R0 का उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो RT बराबर R0 इन ब्रैकेट 1 + αT। ये जो बटे में 273 लिखा ना, इस पूरे को हमने क्या मान लिया है? 1/2 × 273 के मान को अल्फा मान लिया है। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र बड़ा सरल तरीके से दिखने लगा तुम्हें, देखो सरल दिख रहा है।
आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ जो अल्फा है इसे प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप प्रसार गुणांक कहते हैं। चलो भाई जी, ये बात तो कह दी हमने। तो यहां पर हमने अभी जो आपको डिस्कस किया, ये प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता धातुओं के लिए हो गई, यानी धातुएं ताप पर निर्भर करती हैं उनका प्रतिरोध। यानी अगर किसी धातु का ताप बढ़ाइए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आता मिश्र धातुओं के लिए। किसके लिए? सब एक साथ समझा दे रहे, फिर एक साथ नोट कर लेना। मिश्र धातुओं के लिए सुनिए। मिश्र धातु मतलब जानते हो तुम लोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं मिश्र धातुओं को? एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय माने होता है मिक्सचर, मिक्सचर धातुओं का। मान लो कोई मिश्र धातु जानते हो तुम लोग? कोई मिश्र धातु का नाम बताओ। नाइक्रोम सुना कभी? नाइक्रोम जो हीटर की स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग तो देखी होगी, वो नाइक्रोम की होती है। काय की होती है? और नाइक्रोम में निकिल और क्रोमियम होता है, इसीलिए इसका नाम नाइक्रोम है। अच्छा, तुमने पीतल सुना है? पीतल, पीतल को ये किसकी किसकी मिश्र धातु है मैं तुम्हें याद करवा देता हूं। ये Zn और Cu किसका मिक्सचर है? जिंक और कॉपर का। तो पीतल को मैंने याद कर लिया था जीतल। क्या याद कर लिया? ऐसे ही मजाक में। जी से हमारा क्या हो गया? Zn। याद करने के लिए कि कॉपर तो है ही, पीतल में भी और कांसे में भी कॉपर होती है। कांसा सुना कि नहीं सुना? तो कॉपर तो दोनों में होती है, लेकिन किसमें? Zn यानी जीतल, इसीलिए पीतल को हमने क्या कह दिया? जीतल। ऐसे याद रखने के लिए, मतलब कौन सी मिक्सिंग है। तो ध्यान रखिए, पीतल क्या होती है? मिश्र धातु। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातुओं के लिए अगर हम बात करें, एलॉय के लिए बात करें, तो सुन लीजिए जरा। जैसे धातुओं का अगर ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध बढ़ता है, वैसे ही मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना प्योर धातु का बढ़ता है। तो यहां पर सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, मिश्र धातुओं का भी, मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, किंतु बढ़ता है, किंतु धातुओं की तुलना में कम, धातुओं की तुलना में कम। एक बात ये हो गई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्ट के लिए, और तो तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आप डाल देना, इलेक्ट्रोलाइट्स को हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट के साथ क्या होता है ये भी सुन लीजिए। वैद्युत अपघट्ट, अपघट्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम बात करें, देखो वैद्युत अपघट्ट में क्या होता है, लिक्विड होते हैं ये तेजाब, NaCl, H2SO4, HCl, ये सब वैद्युत अपघट्ट होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्ट होते हैं। इनमें जब ताप बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ता ना, तो इनकी बॉन्डिंग टूटने लगती है और आयनाइजेशन प्रारंभ होता, आयन बनने लगते हैं, Na+ और Cl-, H+ Cl-, ऐसे जितने ज़्यादा आयन पैदा होंगे उतना ज़्यादा धारा बहेगी, यानी प्रतिरोध घटेगा। तो इनमें देखो उल्टा कॉन्सेप्ट है। अगर वैद्युत अपघट्टों का प्रतिरोध ताप बढ़ाया जाए तो इनका प्रतिरोध घटता है, जबकि उधर पीछे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो यहाँ लिख देना, आयनीकरण बढ़ने के कारण, ध्यान से समझना बात को, आयनीकरण बढ़ने के कारण वैद्युत अपघट्टों का वैद्युत अपघट्टों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर
घटता है। तो ये बात इसकी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, अर्धचालकों के लिए। किसके लिए? अर्धचालकों के लिए। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, इनके एक दो नाम सुन लो खाली। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं भाई साहब? सेमी कंडक्टर। ओके, देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन अर्धचालक होते हैं। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, एंटीमनी अर्धचालक नहीं है, बिस्मथ अर्धचालक नहीं है, ठीक है। ये अर्धचालक हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है, वो अर्धचालक होते हैं, इतना समझ लेना। अब ढूंढ लेना जाके। अब सुनिए, अगर अर्धचालकों का ताप बढ़ाएं तो यहाँ भी बॉन्ड टूटते हैं। क्या होता है? आपस की बॉन्डिंग टूटती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाहक होते हैं और कोटर धन आवेश वाहक होते हैं, यानी और धारा बहने लगती है। यहाँ भी ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन व कोटर धनावेशित होते हैं, ध्यान रखना। कोटर को इंग्लिश में होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन व कोटर युग्म उत्पन्न होते हैं जिससे चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है और प्रतिरोध घटता है। ये आपको इतना टॉपिक पूरा एक साथ कॉम्बो पैक दे दिया मैंने। नमस्कार।